और आगे सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। एक बार भगवान जब गाय चराने के लिए जंगल में गए, वर्षा ऋतु का समय था, भगवान बारिश में भीगते हैं, सखाओं के साथ क्रीड़ा करते, गौचारण करते हैं, अति आनंदित भगवान हो रहे हैं। और धीरे धीरे शरद ऋतु का पावन आगमन हुआ, तब भगवान ने बंसी बजाना सोच लिया। सुखदेव जी बोले, राजन, इत्थम सरा स्वच्छ जलम पद्माकरा सुगंधिना न्यभिसद वायुना वातम सगो गोपालको च्युतः। शरद पूर्णिमा में भगवान गौचारण करने के लिए गए। ये शरद ऋतु भगवान को अति प्रिय है। तब भगवान ने बंसी बजाया, वेणुनाद किया। तो जैसे बैठ करके बंसी बजाए, समस्त गोपियां आकर के भगवान के बंसी को सुन रहे हैं। तो राजा ने पूछा, प्रभु ये बताइए भगवान ने बंसी क्यों बजाया? तब सुखदेव जी बोले, बंसी में वो गुण है, ये बिन बजाए नहीं बजती और जब भी बजे मधुर ही बजती है। अगर मनुष्य में भी वो गुण आ जाए ना, तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। देखो, भगवान कृष्ण जी की कोई भी तस्वीर आप देखिए, हर तस्वीर में बंसी लेकर कैसे खड़े हैं ना। भगवान के हाथ में बंसी है, सदैव बंसी को अपने होठ में लगाते हैं, क्योंकि उनको बंसी अति प्रिय है, क्योंकि बंसी में भी वो अच्छाई है। अगर हमें भी भगवान के प्रिय बनना हो तो बंसी के समान बनिए। जहां जरूरत ना हो वहां मत बोलिए। इंसान की आदत यही तो खराब है, जहां आवश्यक ही नहीं हो ना वहां बहुत ज्यादा बोलते हैं, और जहां आवश्यक हो वहां पीछे हट जाते हैं। इसलिए बिना काम के मत बोलिए। हमें भी जब हम यहाँ आते हैं तो 4 घंटे बोलना पड़ता है, बोलते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हमको मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, बोलने का। जब बहुत जरूरी हो तब बोलेंगे, नहीं तो मौन रखेंगे। देखिए, आप जितना मौन रहोगे, मौन एक साधना है, चुप रहना बहुत बड़ी शक्ति। जब आपको आपके भीतर मौन रहने की कला है, तब भगवान आपको बोलने की कला भी देंगे। जहां जरूरत हो वहां बोलिए, और जहां नहीं हो वहां बिल्कुल शांत हो जाइए। और कोशिश ये करिएगा, जब भी आप बोले तो मधुर बोले। आपकी वाणी में इतना नम्रता हो, विनम्रता हो, आप जो भी बोलते हैं ना, सामने वाले आपको बैठ करके सुने। आप बोले तो लोगों को लगे कि कितना अच्छा बोलता, और बोले और बोले, ऐसा भाव आना चाहिए, तब आपका बोली सार्थक है। लेकिन आप बेकाम के, बिना मतलब के ऐसे बोलते हो, कटु वचन बोलते हो, आपका वाणी कड़वा है, तो कोई भी आपको सुनना पसंद नहीं करेगा। सामने वाले कहेंगे क्यों बोलता है, इससे अच्छा तो ये चुप रहे। जिस प्रकार में बरसात में मेंढक खेत में आवाज करता रहता, बोलता रहता, उसके वाणी का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार कड़वा बोलने वालों का वाणी का महत्व नहीं रहता। इसलिए कम बोलिए, मधुर बोलिए। बंसी में वो गुण है, इसलिए प्रभु ने बंसी बजाया।